हेलो स्टूडेंट्स, सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स का जो हमने लास्ट क्लास किया था, IUPAC नोमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप्स, उससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज देखते हैं हम वो क्वेश्चंस हो पा रहा है आपसे या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑल दिस कंपाउंड्स। आपको बताना है ये जितने भी कंपाउंड्स अभी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, आपको बताना है इनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल पहले CH3 CH2 OH, सेकेंड CH3 CH2 COOH, CH3 CO CH3, नेक्स्ट और कौन सा ले ले, ओके CH3 CH2 Br, फिफ्थ CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। चलिए ये 5 क्वेश्चंस पहले करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहाँ से। चलिए बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे बच्चों। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे OH, और OH होता है अल्कोहल, दैट मीन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ओवर हेयर इज अल्कोहल। सेकेंड में आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे C डबल बॉन्ड COOH, दैट मीन्स दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये कौन सा, इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आप देखो बीच में CO, दैट मीन्स ये आपका है कीटोन। नेक्स्ट ये क्या है, हैलोजेंस, बिकॉज यहाँ लास्ट में देखो Br एडेड है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आप इसको लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, या फिर बॉन्ड CHO। तो ये कहलाता है अल्डिहाइड, ओपन स्ट्रक्चर है अल्डिहाइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जो भी प्रेजेंट है। अगर इसका नाम लिखने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम 1 2, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, ऑल सफिक्स यूज करते हैं हम अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट ये क्या है, मेथ एथ प्रॉप, तो ये हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। आगे देखते हैं, ये है कीटोन। तो कीटोन का नाम लिखने के लिए लास्ट में आप यूज करते हो सफिक्स ऑन, और यहाँ पे मेथ एथ प्रॉप, तो ये हो जाएगा प्रोपन, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, प्रोपन 2 ऑन, दैट मीन्स दिस इज प्रोपन 2 ऑन। सेकेंड पोजीशन पे आपको दिख रहा है कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मेथ एथ, दैट मीन्स ब्रोमोइथेन, दिस इज ब्रोमोइथेन। आगे देखते हैं ये कौन सा, यहाँ तो अल्डिहाइड प्रेजेंट है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। इसका नाम लिखने के लिए 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपानल, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। तो इस तरह से नाम लिखते हैं IUPAC नेम, और इस तरह से फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो आप बता सकते हो। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर आपको एक नाम दे दिया जाए तो आप उस नाम से किस तरह स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करोगे। तो फर्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं ब्यूटेनॉल, सेकेंड ले लेते हैं 3-मिथाइल पेंटानोइक
एसिड, 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रोमोपेंटेन, आगे देखो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ब्यूटानल, एंड लास्ट इज 1 हेक्साइन। चलिए इनका स्ट्रक्चर बनाना है हमें। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखोगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो आपको पता चलेगा सफिक्स से सफिक्स ऑल है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, इसका नाम है ब्यूटानॉल। दैट मीन्स ब्यूट मीन्स आपके पास 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, और ऑल ग्रुप आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा बिकॉज ये है ब्यूटानॉल। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, सबसे पहले आप देखो ब्यूट 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, और लास्ट में आपका सफिक्स ऑल है, तो यहाँ पे आप जोड़ दोगे OH। अब आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है, तो उसका वैलेंसीज हमेशा सेटिस्फाई करना पड़ता है। दैट मीन्स एक कार्बन, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर आप 4 बॉन्ड बनाइए कार्बन का। दैट मीन्स आप हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2। अब देखो ये हो गया आपका मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये कंपाउंड कहलाता है ब्यूटानॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। अब यहाँ सबसे पहली बात कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज हम कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। ओके, ओइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ प्रेजेंट है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो आपको यहाँ दिख रहा है पेंट 5 कार्बन से स्ट्रेट चेन में। आगे बढ़ते हैं, मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे। तो आप सबसे पहले स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन को डालोगे, उसके बाद मिथाइल ग्रुप का पोजीशन लिखोगे, उसके बाद आप एसिड बना दोगे उसको। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा पेंट से निकालो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 ओइक एसिड। दैट मीन्स हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से पोजीशन में है, आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है 1st पोजीशन में। तो आप यहाँ पे लगा दो ये 5 कार्बन है ना स्ट्रेट चेन में, तो कार्बन को मिलाकर 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका लग जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड इस 5 कार्बन के साथ। अब यहाँ पे हम 3rd पोजीशन पे मिथाइल डालेंगे। अब 3rd पोजीशन पे डालने के लिए हमें समझना पड़ेगा, हमारा नंबरिंग शुरू होगा इस कार्बन से, बिकॉज इस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। दैट मीन्स इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप निकालोगे, यहाँ पे हम निकाल देते हैं मिथाइल ग्रुप CH3। हो गया देखो CH3 CH2 CH 1 2 3 and 4 CH and this is CH2। तो ये हमारा कहलाएगा 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। अब देखो इसको बीच में बॉन्ड लिख करके बना सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए इसका बॉन्ड लिख करके इस तरह बनाएंगे, बीच बीच में बॉन्ड दे देते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, यहाँ पे आ गया CH3। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। बच्चों यहाँ पे जब तक आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानोगे नहीं तब तक आप नाम नहीं लिख सकते हो। तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए आपको याद करना होगा, स्ट्रक्चर याद करना होगा, स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको उसका सफिक्स भी याद करना होगा। तो यहाँ देखिए आते हैं अपना 3rd क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है दैट देयर आर 5 कार्बन्स, ठीक है, और 2 ब्रोमो लगा है, एक हैलोजन फैमिली लगा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले समझो कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके पास है। तो इसके पास है हैलोजेंस, और हैलोजेंस में कौन सा है ये, किस फैमिली का है, हैलोजन फैमिली से कौन सा एलिमेंट है ये, तो ये है ब्रोमीन। 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में। तो सबसे पहला काम हमारा, हम का देखते हैं कितना कार्बन स्ट्रेट चेन में है, उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं सारे कार्बन को। तो सबसे पहले आप 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिख लो, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपको देखना है, क्योंकि देखो पेंटेन है ना, तो 5 कार्बन हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद आपको ये देखना है दैट
ब्रोमीन किस पोजीशन पे, तो आपको दिख रहा है ब्रोमीन है सेकंड पोजीशन पे। आप इधर से चाहे सेकंड पोजीशन ले लो, चाहे इधर से सेकंड पोजीशन ले लो, बिकॉज आप यहाँ पे नाम नहीं लिख रहे हो, आप खुद से बना रहे हो, तो आपके ऊपर है। आप इधर से सेकंड पोजीशन ले सकते हो, इधर से सेकंड पोजीशन ले सकते हो। हम इधर से ब्रोमीन लगा देते हैं, ये लगा देते हैं Br, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, आपको दिख रहा है। अब यहाँ से नंबरिंग करोगे तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट 2 ब्रोमो पेंटेन। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। और यहाँ पे है हैलोजन, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इज हैलोजन। नाउ आगे देखिए हमारा 1 2 3 4 फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है देखिए, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, प्रोपेन यहाँ पे कोई सफिक्स है क्या, ध्यान से देखिए, ना ऑल है ना ओइक एसिड है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या समझोगे, यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है क्या। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे है क्या, प्रोपेन। आपको बताया गया था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन वी हैव सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स एंड अल्कीन वी हैव डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स एंड इसी तरह अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एन है, दैट मीन्स ये सिंगल बॉन्ड है। सारे के सारे प्रोप मीन्स 3 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, जहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे आपका आ गया है मिथाइल ग्रुप। तो ये एन समझ कर आप समझ जाना दैट ये अल्केन फैमिली का कंपाउंड है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिखो, मेथ एथ 3 कार्बन को मेथ एथ प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड। सेकेंड पोजीशन पे आप देख लीजिए यहाँ पे मिथाइल है, तो सेकेंड पोजीशन पे आप एक निकाल दो, मिथाइल ग्रुप CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH एंड दिस इज CH3। ओके, ये हो गया आपका 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आगे देखो, अच्छा कई बार बच्चों ये देखो इस तरह के स्ट्रक्चर को इस तरह से बिना ये बॉन्ड के बिना भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आगे देखिए ब्यूटेनल। अब देखिए लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है अल, सफिक्स कौन सा हम यूज़ करते हैं, वेरी गुड, एल्डिहाइड। दिस इज ब्यूटेनल, दैट मीन्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के साथ स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन्स, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूटेनल लास्ट कार्बन या देखो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास है अल्डिहाइड ग्रुप, तो आप यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दो, बिकॉज ये कार्बन भी हम काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा CH2 CH3 सब में बॉन्ड लगा दो, तो ये देखो आ गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और लास्ट में आपका अल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनल। आगे देखते हैं 1 हेक्साइन। अब ये तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 1 हेक्साइन। आइन आ गया, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब हेक्साइन, 1 हेक्साइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो हेक्स 1 आइन, इस तरह से भी लिख सकते हो। 1 हेक्साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे ये 1 हेक्साइन या हेक्स 1 आइन, बात सेम ही है। आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इधर से लगाओगे तो नंबरिंग इधर ही से शुरू हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और इधर CH। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 1 हेक्साइन और हेक्स 1 आइन, बात है कि है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अपने डिफरेंट कंपाउंड्स का। जो भी कंपाउंड्स गिवन है उसका फंक्शनल ग्रुप चेक करो, फंक्शनल ग्रुप चेक करने के बाद देखो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन से अरेंज करो और फंक्शनल ग्रुप अटैच करो। उसके बाद अगर कोई ब्रांच चेन है, सपोज कोई ब्रांच चेन मिथाइल ग्रुप है, तो आप देखो उस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या है, उस पोजीशन को वहाँ पे अटैच कर दो, आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आपको लिखना है नाम, जो भी फंक्शनल ग्रुप मैं यहाँ लिखने वाला हूँ आप बताइएगा उसका नाम क्या है। बॉन्ड CHO, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H, बॉन्ड COOH, बॉन्ड CO बॉन्ड, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड, और क्या है और कुछ बचा, चलिए बताइए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाम बताइए सारे फंक्शनल ग्रुप का। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बॉन्ड OH, ये है अल्कोहल, ये है अल्कोहल। इसका सफिक्स बताइए क्या है इसका सफिक्स, इसका सफिक्स हो जाएगा OL, ये सफिक्स है ऑल। सेकंड बताइए, सेकंड क्या है, सेकंड वाला हमारे पास है अल्डिहाइड, बॉन्ड CHO, दिस इज
अल्डिहाइड, इसका सफिक्स क्या होगा, क्या लगता है, सफिक्स हो जाएगा, वेरी गुड, अल, सफिक्स विल बी ए एल। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे अल है, अल्कोहल में ऑल, अल्डिहाइड में अल, क्लियर है। अब यहाँ देखिए बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ये कौन सा सॉरी ओके यस ये अल्डिहाइड ही है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है, तो ये हो गया अल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था आपको क्लोज स्ट्रक्चर भी याद रखना है और ओपन स्ट्रक्चर भी याद रखना है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। कैसे सेम है, देखिए यहाँ पे कार्बन का देखिए कितना बॉन्ड सेटिस्फाई कर रहा है, कार्बन 1 2 3 4, आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन देखो कितना बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड। अब ये इसी को क्लोज करके लिखोगे तो आप CHO लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाया हुआ है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया और एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, या फिर आप बोल सकते हो ये हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आगे बॉन्ड COOH, बॉन्ड COH, नाम क्या है इस फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आगे देखिए बॉन्ड CO बॉन्ड क्या है ये हो गया कीटोन, सफिक्स हो जाएगा इसका ओन, इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। अब देखो उधर वहाँ पे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, बच्चों यहाँ पे ये एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए यहाँ पर भी उसी तरह ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लोज्ड स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो देखो डबल बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया, तो ये कार्बन बना लिया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, अल्डिहाइड सॉरी ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये देखो ये क्या है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, दैट मीन्स ये हो गया हमारा कीटोन का ओपन स्ट्रक्चर, दिस इज द क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन एंड दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन, दिस इज कीटोन। तो ये था कुछ कंपाउंड्स, कुछ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अगर नाम से आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बोल दिया जाए तब भी आप कर दोगे, यहाँ से यहाँ लाने के, जैसे आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर अल्कोहल और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर अल्कोहल, आप क्या लिखोगे, OH बॉन्ड OH, फॉर्मूला फॉर अल्कोहल। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H या फिर बॉन्ड CHO। तो इस तरह से क्वेश्चन में आता है, बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। कभी पूछता है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, आप बताइए इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है। कभी पूछता है कि आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है, आप उसका स्ट्रक्चर बताइए। कहीं पूछता है कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखिए, कहीं पूछता है उस स्ट्रक्चर में, उस कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। होप ये सारा क्लियर हो गया आपको। और IPSC नोमेनक्लेचर तो हमने पूरा बहुत ही डिटेल से अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जो लोग नए हैं यहाँ पे, आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप जा करके पहले सारा कार्बन कंपाउंड्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अच्छे से कंप्लीटली देख लो, उसके बाद आकर के ये सारा क्वेश्चंस करना। सिंपल सा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होता नहीं है। तो एक और काम हम करते हैं, होमोलोगस सीरीज़ मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, एक लेक्चर में, तो उस पर भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CBSE 2012 में पूछा गया है। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ A इज C10H18। देयर इज अ कंपाउंड A, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है C10H18 एंड B इज C18H36। B इज C18H36। फाइंड द होमोलोगस सीरीज टू विच दे बिलोंग। आपको बताना है ये दोनों कंपाउंड्स किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों आपको बताया गया है जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन एंड अल्काइन। आपको बहुत ही अच्छे से ये बताया गया है प्रीवियस लेक्चर्स में। भूल गए हो तो देखो, CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन। अल्कीन का होगा CnH2n
उसी तरह अल्काइन का होगा CnH2n-2। अब देखिए इनमें से जो भी कंपाउंड्स आप n का वैल्यू पुट करो, देखो जैसे यहाँ कार्बन 10 है, दैट मीन्स n का वैल्यू 10, आप पुट करो n का वैल्यू सबसे पहले अल्केन वाले जनरल फार्मूला में, जो भी आ गया फार्मूला में तो वो हो जाएगा वो होमोलोगस सीरीज। जैसे यहाँ देखिए हम n का वैल्यू अल्केन में सबसे पहले लेते हैं, n का वैल्यू 10 पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10 दैट इज 2 × 10 दैट इज 20 प्लस 2 हाइड्रोजन H22 आ जाएगा अगर n का वैल्यू यहाँ पे हम 10 लेते हैं, तो ये बन जाएगा C10H22। वहाँ कंपाउंड तो हमारा है नहीं, दैट मीन्स ये अल्केन फैमिली तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं अल्कीन। अल्कीन में आप C का वैल्यू 10, n का वैल्यू 10 लोगे तो C10H2 × 10 दैट इज 22, ये भी नहीं है, सॉरी 20, ये भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे 18 है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा C10H2 × 10 20 माइनस विद इज 18। अब देखो C10H18 यहाँ आ गया, दैट मीन्स हमारा कंपाउंड है ये कौन सा होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, ये होगा अल्कीन, ये बिलोंग करता है अल्कीन फैमिली से। आगे देखिए बी, कौन से होमोलोगस सीरीज से बी कंपाउंड बी बिलोंग करता है, तो कंपाउंड बी बिलोंग करता है, देखिए 18 2 36 होता है या नहीं, 18 2 36 आपको दिख रहा है, ये देखो अगर यहाँ पे n का वैल्यू आप 18 रखोगे तो 2 × n दैट इज 2 × 18 ये आ जाएगा 36, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया हमारा, ये हो, सॉरी ये अल्काइन है, ये अल्काइन हो गया, और ये हमारा सेकंड कंपाउंड बन जाएगा अल्कीन। मतलब पहला A बिलोंग्स टू अल्काइन ग्रुप एंड B बिलोंग्स टू अल्कीन ग्रुप, ये होमोलोगस सीरीज है। ओके चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, इनमें से कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ होमोलोगस सीरीज समझना है। होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जहाँ पे आपका बगल का कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड से डिफर करता है एक बॉन्ड CH2 ग्रुप से। नहीं समझ आया, चलिए देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा अल्केन का पहला मेंबर है CH4 मीथेन, अल्केन का दूसरा मेंबर है C2H6, थर्ड मेंबर है C3H8, फोर्थ मेंबर है C4H10। अब देखो बच्चों इसमें आप आने वाले नेक्स्ट कंपाउंड से जब पिछले वाले कंपाउंड को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक फिक्स्ड ग्रुप निकल कर आएगा बाहर, फिक्स्ड ग्रुप सब में आएगा। जैसे सबसे पहले आप फर्स्ट देखो, जैसे ये मीथेन है, मीथेन के बाद आया इथेन, अब मीथेन और इथेन को माइनस करो, दैट मीन्स इस सीरीज को देखो किस तरह वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, कितना कार्बन से आगे बढ़ा, तो आप बोल सकते हो 1 कार्बन इसमें बढ़ गया, ठीक है। या फिर आप ये समझो 2 कार्बन से 1 कार्बन आप निकालोगे तो कितना कार्बन बचेगा, सिंगल कार्बन। अब यहाँ देखिए 6 कार्बन से 4 कार्बन आप निकाल चुके, कितना बच गया H2, दैट मीन्स इन दोनों कंपाउंड के बीच का डिफरेंस है बॉन्ड CH2 ग्रुप आया। उसी तरह जब आगे आप जाओगे इन दोनों कंपाउंड को माइनस करोगे, दैट मीन्स सीरीज में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आने वाला नेक्स्ट कंपाउंड अपने पहले वाले कंपाउंड से एक बॉन्ड CH2 ग्रुप से डिफर करता है। अब इनको चेक कर लेते हैं, क्या इनका डिफरेंस बॉन्ड CH2 है, तो बिल्कुल देखिए C3 से C2 निकालेंगे, यहाँ भी बचेगा 1 कार्बन, 8 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ भी बच जाएगा 2 हाइड्रोजन, तो बॉन्ड CH2 ग्रुप से ये दोनों भी डिफर कर रहा है, ठीक है। उसी तरह आगे वाले कंपाउंड को भी आप देखोगे, 4 कार्बन से 3 कार्बन आप निकालोगे, बच जाएगा 1 कार्बन, 10 हाइड्रोजन से 8 हाइड्रोजन आप निकालोगे तो बच जाएगा CH2। दैट मीन्स ये जो नंबर्स है, ये जो टर्म्स हैं CH2 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 ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को जहाँ पे आप देख सकते हो आगे आने वाले कंपाउंड्स का जो डिफरेंस है वो बॉन्ड CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है, तो उस तरह के सीरीज को हम बोलेंगे भाई होमोलोगस सीरीज। तो आपको ये चीज़ यहाँ बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड्स होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। तो इन सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे फॉर्मूला जो कंपाउंड्स का लिखा गया है क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। जैसे अब फर्स्ट कंपाउंड को ले लो, ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। सबसे पहले पता करो ये क्या है, अल्केन है या अल्कीन या अल्काइन। तो आप देख रहे हो कार्बन है 3 के बाद हाइड्रोजन जाओ, 3 2 6 प्लस 2 H8, दैट मीन्स यहाँ पे CnH2n+2 का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये C3H8 आएगा। दैट मीन्स ये हमारा अल्केन, सॉरी ये अल्केन है, ठीक है, C3H8 प्रोपेन। ये क्या है हमारा, देखिए 4 से जस्ट डबल 8, जस्ट मीन C4, दैट मीन्स C4H8। तो ये अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, तो आप बता सकते हो ये है हमारा अल्कीन, ये हमारा
अल्कीन है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसमें देखिए ये क्या है, C4H6, 4 2s are 8 एंड -2 क्या आ जाता है 6, तो ये हमारा अल्काइन है। जनरल फॉर्मूला से निकाल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। CnH2n+2, CnH2n और लास्ट है CnH2n-2, अल्केन अल्कीन अल्काइन, वहां से पता चल रहा है अल्केन है या अल्काइन है। अब यहाँ देखिए जस्ट डबल किस में होता है, CnH2n कौन सा कंपाउंड होता है, अल्कीन होता है, ये हो गया आपका अल्कीन, ठीक है, अल्कीन। अब देखो बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कैसे समझोगे सेम होमोलोगस सीरीज से कोई भी कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो आप देखिए जब भी होमोलोगस सीरीज बनता है ना तो वो एक ही तरह के फैमिली से होता है। जैसे आप अल्केन का होमोलोगस सीरीज लोगे तो ऐसा नहीं कि आप आगे का 4 कंपाउंड ले लिए अल्केन से और उसके बाद 5वां कंपाउंड से शुरू किए अल्कीन से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अल्केन और अल्कीन एक साथ आप लिख करके कंपाउंड्स लिख करके डिफरेंस निकालोगे ना तो बॉन्ड CH2 ग्रुप 4 तक तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 5 को माइनस करोगे तो वो CH2 ग्रुप नहीं आने वाला। इसीलिए होमोलोगस सीरीज सिर्फ एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल ले लो, जैसे मेथनॉल और इथेनॉल को आप माइनस करोगे तो वहां भी बॉन्ड CH2 ग्रुप आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप पहला कंपाउंड ले लिए मेथनॉल और दूसरा कंपाउंड ले लिए एक अल्केन का इथेन, तो मेथनॉल और इथेन को माइनस कीजिएगा तो बॉन्ड CH2 ग्रुप नहीं आने वाला। तो होमोलोगस सीरीज पहचानने का सबसे पहला तरीका है आप चेक करो उस गिवन कंपाउंड्स में सारे कंपाउंड्स एक फैमिली से आ रहे हैं या नहीं, चाहे वो अल्केन फैमिली से हो, अल्कीन से हो, अल्काइन से हो या फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, किसी भी फैमिली से हो, लेकिन फैमिली एक ही होना चाहिए, तभी आप जाकर के वहाँ पे होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे 2 ऐसे फैमिली आपको दिख रहे हैं जो कांस्टेंट है, फिक्स्ड, एक ही फैमिली से 2 कंपाउंड है, ये और ये दिख रहा है आपको, और ये हो गया अल्केन और ये हो गया अल्काइन। तो फॉर श्योर ये अल्केन और अल्काइन तो होगा नहीं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कंपाउंड्स निकालना है, कितने कंपाउंड्स हैं जो होमोलोगस सीरीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक अल्केन है, दूसरा अल्काइन है, फिर अल्काइन आ गया, फिर अल्कीन है, फिर अल्कीन है, तो इस तरह से होगा नहीं। एक ही फैमिली होना चाहिए, चाहे वो पूरा का पूरा अल्केन हो, चाहे वो पूरा का पूरा अल्कीन हो या फिर पूरा का पूरा अल्काइन हो। तो यहाँ पे आप अल्केन और अल्काइन को देख कर ही हटा सकते हो, बिकॉज इसका दूसरा कोई मेंबर है ही नहीं, अल्केन का दूसरा मेंबर है ही नहीं जो इसका होमोलोगस सीरीज बनाए, अल्काइन का दूसरा कोई मेंबर है ही नहीं जो इसका होमोलोगस सीरीज बनाए। दैट मीन्स हमारा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड हो गया कैंसिल। अब आते हैं अल्कीन पे, देखिए क्या ये दोनों कंपाउंड सेम फैमिली के हैं, आपको दिख रहा है दोनों अल्कीन है, सेम फैमिली के हैं। क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड जस्ट एक के बाद वाले कंपाउंड है, जैसे क्या 3 के बाद जस्ट 4 आ रहा है, कंजिकेटिव कंपाउंड होने चाहिए। अगर पहला कंपाउंड में सिंगल कार्बन है तो दूसरे कंपाउंड में डबल कार्बन होना चाहिए, ऐसा नहीं पहला कंपाउंड में सिंगल कार्बन, जैसे ये हो गया अल्केन का एग्जांपल ले लेते हैं, पहला कंपाउंड है CH4 और आप आगे 5 कंपाउंड लेते हो, 5th वाला लेते हो C5H12। अब इन दोनों को माइनस करोगे बॉन्ड CH2 ग्रुप नहीं आने वाला, यहाँ पे आ जाएगा C4H8, तो ये आपका बॉन्ड CH2 ग्रुप नहीं है। तो आपको जस्ट नेक्स्ट कंपाउंड लेना है, अगर 1 ले रहे हो तो उसका सेकेंड, 2 ले रहे हो तो 3 ले रहे हो तो 4। उसी तरह देखो ये है C3H6 पहला कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड है C4H8, देखो जस्ट इसके बाद वाला कंपाउंड है ये आपका हो गया प्रोपीन और ये आपका हो गया ब्यूटीन। तो एक ही फैमिली का जस्ट आगे कंजिकेटिव कंपाउंड है ये, 3 के बाद 4। तो क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, आपको डिफरेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस ये ट्रिक समझ लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये होमोलोगस सीरीज ज़रूर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब चेक कर लेते हैं ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं, चेक कर लो। 4 कार्बन से आप 3 कार्बन निकालो, सिंगल कार्बन बचा। 8 कार्बन में से 6 कार्बन निकालो, 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन निकालो, 2 हाइड्रोजन बच गया, देखो CH2 ग्रुप आ गया। जिसका डिफरेंस CH2 ग्रुप आ जाए वो कहलाता है होमोलोगस सीरीज। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको मज़ा आया होगा आज का क्लास। तो बच्चों इसी तरह से हम क्लास करते रहेंगे और हमारा नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, IUPAC नेम्स एंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसके बाद देखते हैं आई थिंक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बच रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेकर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तब तक के लिए देखते रहिए।